बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब पेरेंट्स। आज हम आपको क्लास 1 की न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है उसको हम स्टार्ट करेंगे। एंड मैं आप लोगों की आसानी की खातिर उर्दू में बोलूँगी ताकि आप लोगों को जो है वो आसानी से समझ आ सके। एंड दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल द टीचर्स एंड ऑल द पेरेंट्स and all the tutors which want to teach their children at home or at schools or anywhere. This is a basic guide. इस बुक में जैसा कि चैप्टर्स जो हैं वो दिए गए हैं और उन चैप्टर्स की जो है वो सबसे पहले कंटेंट्स उनके जो हैं वो बताए गए हैं। एंड आफ्टर दैट जो इसमें इस बुक के फीचर्स हैं दे आर एनलिस्टेड। एंड देन हेयर कम्स द डिटेल्ड कंटेंट्स या फिर जिनको हम कहते हैं कि ये उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं हर चैप्टर के, ये इसमें बताए गए हैं। अब ये आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज़ अनवर्स ड्रीम। ये अनवर्स ड्रीम हमारा आज का चैप्टर है। एंड इसमें एडवेंचर एंड इमेजिनेशन की थीम उन्होंने यूज़ की है और इसमें कॉम्प्रिहेंशन उन्होंने कॉम्प्रिहेंशन में हमें उन्होंने बताया है अ सिंपल स्टोरी मेनली यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसकी कॉम्प्रिहेंशन यानी इसके पूरे टेक्स्ट में उन्होंने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल किया है। एंड देन इसके बाद आ जाता है वर्किंग विद वर्ड्स, यानी कि वोकैबलरी इसमें नई सीखने को मिलेगी बच्चों को। लर्निंग अबाउट लैंग्वेज इज़ बेसिकली द ग्रामर पार्ट ऑफ एनी चैप्टर। ये ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश वालों ने अपने हर चैप्टर में ग्रामर के भी कुछ पार्ट्स जो हैं वो साथ साथ इंक्लूड किए हैं ताकि बच्चों को ग्रामर से भी जो है वो रोशनास कराया जा सके साथ साथ। तो इसमें इस चैप्टर में हम ग्रामर की क्या चीज़ पढ़ेंगे, दैट इज़ यूजिंग आर्टिकल्स ए और एन। जैसे हम ये आ और एन का जो इस्तेमाल है वो इसमें बताया जाएगा बच्चों को। उसके बाद उन्हीं आर्टिकल्स उसके बाद लिसनिंग एंड स्पीकिंग एक्टिविटी में फ़ोनिक्स को जो है वो पढ़ना बताया जाएगा। फ़ोनिक्स के थ्रू कैसे रीडिंग करते हैं वो बताया जाएगा बच्चों को। एंड आफ्टर दैट जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन में यानी कि बच्चों को जो तख्लीकी लिखाई यानी क्रिएटिव राइटिंग है उसकी चीज़ें जो हैं वो सिखाई जाएंगी। So let's start with our chapter. And this chapter is, its title is Anwar's Dream. हर चैप्टर को पढ़ने का, हर सब्जेक्ट को पढ़ने का एक बेसिक तरीका होता है एंड दैट इज़ कॉल्ड द मेथडोलॉजी ऑफ दैट सब्जेक्ट, द टीचिंग मेथडोलॉजी ऑफ दैट सब्जेक्ट। इंग्लिश को चूँकि हमारे मुल्क में इसको एक सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे पढ़ा जाता है, सो दैट्स वाई मोस्टली द पेरेंट्स डिमांड दैट देयर शुड बी द ट्रांसलेशन ऑफ ईच एंड एवरी थिंग विच यू टीच इन इंग्लिश टू द स्टूडेंट्स। यानी पेरेंट्स कहते हैं कि हमें आप ट्रांसलेशन बताएं बच्चों को हर चीज़ की, फिर ही वो समझ सकेंगे। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो इंग्लिश को पढ़ाने की जो मेथडोलॉजी है, जो इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाने की जो मेथडोलॉजी है उसके कुछ पॉइंट्स, जो एक पूरी उसकी स्कीम है वो मैंने यहाँ पर मेंशन की है। उसके ये पॉइंट्स हैं और इन पॉइंट्स को मैं साथ साथ आपसे जो है वन बाय वन डिस्कस करूँगी डिटेल में। सबसे पहले हम करते हैं रीडिंग। वी डू द रीडिंग, आफ्टर दैट वी डू इट्स ट्रांसलेशन, आफ्टर दैट डिक्टेशन एंड आफ्टर दैट वर्ड्स मीनिंग्स, देन कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन को आम ज़ुबान में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स कहते हैं। एंड देन कम्स द रिमेनिंग एक्सरसाइज और एक्सरसाइजेस जो बाकी की उन्होंने दी हुई हैं।
चैप्टर के एंड में। रीडिंग का जो एक टेक्निक है उसमें ये है कि वी अंडरलाइन, हम टीचर जो है वो पहले पढ़ती है, मॉडल रीडिंग करती है, एंड आफ्टर दैट बच्चे उसके पीछे जो हैं, क्योंकि क्लास 1 एक छोटी क्लास है तो हम लोगों को बच्चों को हर चीज़ सिखानी पड़ती है, हम लोगों को उनको बेसिक चीज़ें सिखानी पड़ती हैं, साथ साथ रिकॉल करवानी पड़ती हैं। तो इसमें जो हम टीचर्स को गाइड करते हैं वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल द टीचर विल डू द मॉडल रीडिंग एंड स्टूडेंट्स विल रिपीट आफ्टर हर। तो जब वो पढ़ेंगे, टीचर को ध्यान से सुनेंगे, उनकी लिसनिंग एक्टिविटी होगी, उसके बाद वो जब पढ़ेंगे टीचर के साथ उनकी रीडिंग एंड स्पीकिंग एक्टिविटी होगी, एंड आफ्टर दैट उनको ट्रांसलेशन करके बताएंगी टीचर, और जब ट्रांसलेशन वो करेंगी तो साथ साथ बच्चों को वो कहेंगी कि आपने अपना जो है वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करना है। द टीचर विल राइट द डिफ़िकल्ट वर्ड्स ऑन द बोर्ड अलॉन्ग विद देयर मीनिंग्स, और बच्चे जो हैं वो मीनिंग्स अपनी बुक्स में अंडरलाइन करके उसके ऊपर लिखेंगे। इसको करवाने का मकसद ये होता है कि जैसे जैसे बच्चे जब फिर बाद में रिवाइज़ करते हैं अपनी ट्रांसलेशन और रीडिंग, तो वो जब रीडिंग करते हैं तो उस वर्ड के ऊपर लिखा हुआ जो मीनिंग है वो उन्हें आसानी से याद हो जाता है, और वो उनकी ट्रांसलेशन करने में उनको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। इसकी मैं अभी आपको पूरी एग्जांपल भी बताऊंगी, बल्कि हम जो अभी अपना चैप्टर रीड करेंगे वो इन्हीं मैथडोलॉजीज़ के थ्रू हम रीड करेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। देन कम्स द डिक्टेशन। डिक्टेशन मीन्स द डिफ़िकल्ट वर्ड्स। डिफ़िकल्ट वर्ड्स को टीचर जो हैं वो क्लास में करवाती हैं। शी राइट्स देम ऑन द बोर्ड, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं क्लास 1 के, तो बच्चे फिर उसको जो है वो कॉपी करते हैं ऑन देयर कॉपीज़, ऑन देयर नोटबुक्स, और वो घर से फिर याद करने के लिए दिए जाते हैं। उन्हीं डिक्टेशन वर्ड्स के फिर हम मीनिंग्स करवाते हैं, एंड दे आर कॉल्ड द वर्ड्स मीनिंग्स। और मोस्ट केसेस में ऐसा होता है कि उन्हीं के हम वर्ड्स सेंटेंसेस भी करवाते हैं, so that the children know how to use these words in the sentences. और then comes the comprehension. Comprehension means, मैं यहाँ पे एक बहुत कॉमन मिस्टेक जो है उसको पॉइंट आउट करना चाहूँगी, जो हमारे पेरेंट्स के जहनों में है, जो हमारे एजुकेशनिस्ट के जहनों में है, जो हमारे टीचर्स के जहनों में, वो ये है कि क्वेश्चन आंसर्स को आपने देखा होगा कि जो हर चैप्टर के एंड में क्वेश्चन आंसर्स दिए होते हैं उन्हें हम ज़ुबानी याद करवा रहे होते हैं बच्चों को, बट दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ये चीज़ नहीं चाहिए, ये चीज़ हमें बच्चों को रट्टा लगवाने की तरफ लेके जाती है। बट अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, बिकॉज पेरेंट्स दे डोंट कॉम्प्रोमाइज़ विद अस, दे डोंट कोऑपरेट विद अस। उनकी एक ही चीज़ होती है कि जी ये फ़लाने स्कूल में ऐसे हो रहा है, आप भी ऐसे करवाएं, ये ढमकाने स्कूल में ऐसे हो रहा है, आप भी ऐसे करवाएं। और बच्चों को जो है हम खुद जानबूझ के उनकी क्रिएटिविटी को दबाते हैं, और हम खुद जानबूझ के उन्हें रट्टे वाली साइड पर लेकर जाते हैं। सिर्फ ये कि पेरेंट्स या इसमें मतलब मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगी, बिकॉज दिस इज़ अ कॉमन थिंग दैट इज़ यूज्ड टू बी सीन एवरीवेयर, और इस चीज़ को बदलने की ज़रूरत है। और सबसे पहले अगर पेरेंट्स जो हैं वो वाइजली कोऑपरेट करेंगे स्कूल एडमिन के साथ, तो फिर ही ये चीज़ मुमकिन है। टू कट शॉर्ट, मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि कॉम्प्रीहेंशन का मेन मकसद ये होता है दैट वंस द चिल्ड्रन हैव रेड द चैप्टर, जब उन्होंने टेक्स्ट एक पढ़ लिया है, आफ्टर दैट जब उस चैप्टर से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस जब पूछे जाएं तो वो उन्हें उसी चैप्टर को दोबारा से थरली रीड करके, या वो पहले कर चुके हैं तो उन्हें याद होगा कि हमने इस टेक्स्ट में क्या पढ़ा था, हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है, उससे रिलेटेड हमसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और वो उन क्वेश्चंस को उसी टेक्स्ट में से फाइंड आउट करके तो अपनी कॉपीज़ में राइट डाउन करते हैं या अपने पेपर में राइट डाउन करते हैं। दैट इज़ द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब है कि समझना चीज़ को, टू कॉम्प्रीहेंड, यानी कि एक चीज़ जो आपने पढ़ी है उसके बारे में जब आपसे सवाल किया जाए तो यू आर एबल टू आंसर दैट थिंग। इसी को उर्दू में हम जो है उर्दू तफ़हीम कहते हैं, यानी कि आपने अपनी फ़हम फ़रास्त इस्तेमाल करनी है, आपने अपनी अक्ल, अपनी सोच इस्तेमाल करनी है। जबकि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम बच्चों की अक्ल, उनकी सोचने की सलाहियत को ही बंद कर देते हैं, और टीचर जो है वो आमतौर पे क्या करती है, खुद ही उसने जो है वो लिख के दे देने होते हैं वाइट बोर्ड पे जी क्वेश्चंस, और रटे रटाए, और द स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू कॉपी देम डाउन ऑन देयर नोटबुक्स, और उसी को वो फिर ज़ुबानी याद करके तो जी पेपर्स में लिख रहे होते हैं विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट। इस चीज़ को हमने ख़त्म करना है इंशाल्लाह, एंड आई होप कि इफ़ यू पीपल विल कोऑपरेट विद अस तो हम इस चीज़ को
ख़त्म कर सकते हैं। एंड सेकेंडली एंड लास्टली केम द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में डिफरेंट किस्म की एक्सरसाइज होती हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि इस चैप्टर में वो हमें फोनिक्स के साथ रीडिंग करना सिखाएंगे, स्पेलिंग सिखाएंगे, न्यू वोकैबुलरी हम सीखेंगे, एंड वी विल आल्सो लर्न द यूज़ ऑफ आर्टिकल्स एंड एन। तो ये सब चीज़ें मिलके जो है वो एक्सरसाइजेस की फॉर्म में उन्होंने हमें दी हुई हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर इज़ अनवर्स ड्रीम। सबसे पहले आपने बच्चों को ये बताना है दैट अनवर्स, हेयर दिस अनवर्स मीन डजेंट मीन कि अनवर जो है वो एक से ज़्यादा है या काफ़ी ज़्यादा अनवर है। दिस इज़ ओनली वन अनवर एंड दिस एस इज़ कॉल्ड एपोस्ट्रोफी एस। ये एस जब भी किसी नाम के साथ या किसी चीज़ के साथ लगता है तो उसका मतलब होता है का, यानी अनवर का। अनवर का ख्वाब, अनवर्स ड्रीम यानी अनवर का ख्वाब। इसमें सबसे पहले उन्होंने हमें बताए हैं वर्ड्स टू नो। वर्ड्स टू नो ये हम बाद में भी करेंगे जब हम बच्चों को वर्ड्स मीनिंग्स करवाएंगे और डिक्टेशन। नाउ वी विल फोकस ऑन रीडिंग एंड ट्रांसलेशन। इसमें एज यू कैन सी इन द फर्स्ट पिक्चर दैट इट इज़ अ हॉट डे। ये एक गर्म दिन है। यू विल आस्क द चिल्ड्रन टू अंडरलाइन द वर्ड हॉट एंड इसका मीनिंग इसके आप ऊपर लिखेंगे गर्म। अनवर इज़ इन हिज गार्डन। अनवर अपने बाग में है। अनवर अपने बाग में है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। इन द सेकेंड पिक्चर यू कैन सी ही इज़ सिटिंग अंडर अ बनाना ट्री। वो एक केले के दरख्त के नीचे बैठा हुआ है। ये आप अगर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट मतलब मौजूदा और कंटिन्यूस जो जारी है, यानी इस पूरी स्टोरी में, इस पूरे यूनिट में एक चीज़ जो है वो कंटिन्यूसली जो हो रही है, जो जारी है पूरा सीन, उसके बारे में उन्होंने बताया है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को यूज़ करते हुए। ही इज़ सिटिंग अंडर बनाना ट्री। वो एक केले के दरख्त के नीचे बैठा हुआ है। इट हैज़ बिग लीव्स। इसके बहुत बड़े बड़े पत्ते हैं। In this third picture you can see Anwar is counting ants. Anwar is counting ants. Anwar चींटियाँ गिन रहा है। They are climbing a dead tree. वो एक मुर्दा दरख्त पर चढ़ रही हैं। In this fourth picture, sorry, I will repeat it again because you people were unable to see this. Anwar is counting ants. Anwar चींटियाँ गिन रहा है। दे आर क्लाइंबिंग अ डेड ट्री। वो एक मुर्दा दरख्त पर चढ़ रही हैं। 1 2 3। हेयर वी कैन सी अ स्पीच बबल ओवर द हेड ऑफ अनवर। और इस स्पीच बबल का मतलब ये होता है कि वो कुछ बोल रहा है, अनवर कुछ बोल रहा है। 1 2 3 मीन्स वो काउंटिंग कर रहा है। इन दिस पिक्चर यू कैन सी अनवर इज़ नोडिंग हिज हेड। नोडिंग का क्या मतलब है कि वो ऊँघ रहा है, यानी अपने नींद की वजह से वो अपना सर जो है उसको आगे की तरफ झुका रहा है, यानी नींद की वजह से उसका सर झुक रहा है। अनवर इज़ नोडिंग हिज हेड। अनवर नींद की वजह से झुक रहा है, अपना सर झुका रहा है। ही इज़ क्लोजिंग हिज आइज़। वो अपनी आँखें बंद कर रहा है। इज़ अनवर थिंकिंग। ये इस पेज बबल में आप देख सकते हैं कि ये चीज़, ये जो जेड हैं काफ़ी सारे, ये इस चीज़ को बताते हैं कि ये जो है अब सो रहा है। ही इज़ स्लीपिंग। इज़ अनवर थिंकिंग। क्या अनवर सोच रहा है? नो ही इज़ नॉट। नहीं, वो सोच नहीं रहा। इज़ ही काउंटिंग एंड्स। क्या वो चिंटियाँ गिन रहा है? नो ही इज़ नॉट। नहीं, वो चिंटियाँ भी नहीं गिन रहा है। इज़ ही स्लीपिंग। क्या वो सो रहा है? यस ही इज़। हाँ जी, वो सो रहा है। Soon अनवर इज़ ड्रीमिंग। जल्द ही अनवर ख्वाब देख रहा है। He is
मेकिंग अ प्रेजेंट, वो एक तोहफ़ा बना रहा है। इट इज़ फॉर हिज मदर, ये उसकी वालदा के लिए है या अम्मी के लिए है। हेयर यू कैन सी इन दिस पिक्चर, अब आप देख सकते हैं कि ये जो पिक्चर्स हैं ये इस तरह बबल्स की फॉर्म में जो है वो बनी हुई हैं। इन बबल्स का मतलब ये है दैट दीज पिक्चर्स आर द ड्रीम ऑफ अनवर। ये मतलब रियलिटी में नहीं हो रहा, ये वो ड्रीम देख रहा है। ड्रीम में वो क्या देख रहा है? अनवर इज़ क्लाइंबिंग द डेड ट्री। अनवर एक मुर्दा दरख्त पर चढ़ रहा है। ही इज़ सिटिंग ऑन अ ब्रांच, वो एक शाख पर बैठ रहा है। ही इज़ सिटिंग, वो बैठ रहा है, ऑन अ ब्रांच, एक शाख पर। ही इज़ चॉपिंग इट विद एन एक्स, वो इसे एक कुल्हाड़ी की मदद से काट रहा है। चिप चिप, ये आवाज़ें आ रही हैं, चिप चिप यानी उसके काटने की। चॉपिंग काट रहा है, एक्स कुल्हाड़ी। नेक्स्ट पिक्चर में अनवर फॉल्स डाउन, क्रिक क्रीक क्रैक, ये उसके नीचे गिरने की यानी इसके ब्रांच के टूटने की आवाज़ें हैं। क्रिक क्रीक क्रैक। अनवर फॉल्स डाउन, अनवर नीचे गिर जाता है। अनवर शाउट्स, अनवर चिल्लाता है। आउच आउच आउच। इस पिक्चर में दोबारा से रियलिटी आ गई है क्योंकि ये बबल्स जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। एंड हेयर वी आर अगेन विद द रियलिटी। रियलिटी में क्या हो रहा है? अनवर वेक्स अप, अनवर जाग जाता है। द एंड्स आर बाइटिंग अनवर, चींटियाँ अनवर को काट रही हैं। निप निप निप, ये उनके काटने की आवाज़ है। नाउ ही इज़ डांसिंग, नाउ ही इज़ डांसिंग एंड शाउटिंग एंड रनिंग, अब वो नाच रहा है और चिल्ला रहा है और भाग रहा है। आओ आओ आओ, यानी वो चीखता चिल्लाता हुआ भाग रहा है। निकोलस हॉर्सबर्ग मीन्स दिस इज़ द नेम ऑफ द ऑथर विच हैज़ रिटन दिस यूनिट, दिस टेक्स्ट। ये हमारे ऑथर का नाम है जिसने ये चैप्टर लिखा है। अब जैसा कि बच्चों ने इसको पढ़ लिया है, इसकी ट्रांसलेशन कर लिया और इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी अंडरलाइन करके उनके मीनिंग्स लिख लिए हैं। तो अब हम इसकी डिक्टेशन करेंगे और डिक्टेशन वर्ड्स में आप इनको जो है वो कुछ वर्ड्स मैं आपको बताऊंगी जो आपने इस वीडियो के एंड में आप देख सकेंगे। उन वर्ड्स को आपने डिक्टेशन और वर्ड्स मीनिंग्स और वर्ड सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना है। तो नाउ वी कम टू द कॉम्प्रीहेंशन पार्ट। कॉम्प्रीहेंशन में अब आप देखें कि उन्होंने पूछा है कॉम्प्रीहेंशन, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा है दैट इट इज़ नॉट द टेस्ट ऑफ योर मेमोरी। इसमें आपको आपकी कॉम्प्रीहेंशन यानी आपकी सोचने समझने की सलाहियतों को जांचना जो है वो मेन मकसद है। वेयर इज़ अनवर, बच्चों ने अभी टेक्स्ट पढ़ा है, आप उनसे पूछ सकते हैं वेयर इज़ अनवर। आप बच्चों को कहें कि वो खुद से फाइंड करें पीछे टेक्स्ट में कि अनवर कहाँ है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो सेकंड लाइन है चैप्टर की, इसमें हमें इसका आंसर मिलेगा अनवर इज़ इन हिज गार्डन। अनवर अपने बाग में है। इसको आपने बच्चों को जो है वो मार्क करवा देना है एज आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाट इज़ अनवर काउंटिंग। अनवर क्या काउंट कर रहा है? इसका भी आंसर पीछे है। आंसर नंबर 2 इज़ अनवर इज़ काउंटिंग एंट्स। ये आंसर नंबर 2 है। अनवर इज़ काउंटिंग एंट्स। Then comes the question number 3. Where are the ants? चींटियाँ कहाँ हैं? They are climbing a dead tree. They की जगह आपने कट करके ants लिखवाना है बच्चों को, and this will be the answer of question number 3. Ants are climbing a dead tree. Then comes question number 4. What sounds does Anwar make?
इसमें उन्होंने पूछा कि अनवर ने कौन से साउंड्स जो हैं वो निकाले थे, यानी कौन सी आवाज़ें निकाली थी। अनवर ने डिफरेंट आवाज़ें निकाली थी। सबसे पहले तो उसने आउच 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 की आवाज़ निकाली थी जब वो नीचे गिरा था, एंड आफ्टर दैट उसने आओ 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 की आवाज़ें निकाली थी जब वो भाग रहा था। तो इसके दो आंसर्स, यानी कि इसका आंसर है आउच 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 एंड आओ आओ आओ, ये दोनों इसके आंसर हैं। Then comes question number 5. What happens to Anwar? Anwar को क्या होता है? Anwar falls down. This is the question number. This is the answer number 5. Anwar falls down. तो ये आपने बच्चों से खुद करवाने हैं, ये उनको ट्रांसलेशन करवानी है, एंड आफ्टर दैट इस एक्सरसाइज में इसको हम क्रॉस कर देंगे बिकॉज ये टीचर्स ही करवा सकती हैं। Then we will come to this question. Read these sentences aloud. Copy them in the correct order into your notebook. यानी ये आगे पीछे इनका सीक्वेंस किया हुआ है, ये उस सीक्वेंस में है जो आपने इन्हें उस सीक्वेंस में लेकर आना है इन सेंटेंसेस को जिस सीक्वेंस में ये चैप्टर में ये वाक़यात रूनुमा हुए थे। अनवर इज़ क्लोजिंग हिज आइज़, ये नहीं होगा। अनवर इज़ काउंटिंग एंड्स, ये भी नहीं होगा। अनवर इज़ इन हिज गार्डन, सबसे पहले अनवर is in his garden, this is number 1. Anwar is counting ants, this is number 2. Anwar is closing his eyes, this is number 3. Anwar is dreaming, this is number 4. यानी सबसे पहले वो गार्डन में गया, ठीक है, फिर वो एंड्स को काउंट कर रहा था, फिर उसने अपनी आंखें क्लोज की एंड देन ही फेल asleep. After that, here comes this. Listen to the words and repeat them aloud. Say the vowel sounds carefully. बैग, हैट, रेड, ये बच्चों को आपने करवाना है, इसी तरह पढ़ाना है। देन इसी से रिलेटेड ये वाली एक्सरसाइज है। लेट अ फ्रेंड से द फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड, लिसन केयरफुली टू ईच वर्ड, देन राइट इट इन द करेक्ट लिस्ट इन एक्सरसाइज D2। इसमें आपने बच्चों को कहना है कि वो पढ़ें और जो वर्ड की जो प्रोनाउंसिएशन है वो इन वर्ड्स में से जिनमें से मैच होती है वहाँ पे उन्होंने लिखना है। फॉर एग्जांपल ये टैप है, टैप में ए का शॉर्ट साउंड आ रहा है ए, तो ये हम सबसे पहले ए के शॉर्ट साउंड वाले उसमें लिख देंगे। इसी तरह हम इसमें से फाइंड करेंगे कि ए वाला और क्या है, मैन, ये भी उधर लिख देंगे। इसी तरह जो ए के शॉर्ट साउंड वाले हैं ए, 10 और पेन, ये हम यहाँ पे लिखेंगे सेकंड वाले में, जहाँ पे लेग, बैग, बेड, रेड, ये ए का साउंड जो है वो आ रहा है। इसी तरह आप ये पूरा इजीली कंप्लीट करवा सकते हैं बच्चों को। आफ्टर दैट रीड द फॉलोइंग वर्ड्स, देन ड्रॉ फेसेस टू शो देम। हैप्पी, हैप्पी फेस आपने बनाना है, सैड, सैड फेस, एंग्री, और जैसे हैप्पी फेस आपने ये हम जैसे स्माइलीज़ में यूँ बनाते हैं, ठीक है। सैड फेस आपने यूँ बनाना है, एंग्री फेस आपने एंग्री फेस आप जैसे भी मतलब चाहें आप जो है वो बना सकते हैं। और मी यानी बच्चों का जो उस टाइम जैसा मूड होगा, फॉर एग्जांपल दे आर हैप्पी, तो वो यहाँ पे बना सकते हैं। राइट अ सेंटेंस अबाउट ईच पिक्चर, ईच पिक्चर यानी वो ये कह सकते हैं कि अनवर इज़ हैप्पी और अनवर इज़ सैड, या किसी और का नाम लिख के, या आई एम हैप्पी टुडे, तो ये आपने जो है ये करवाना है। अब मैं आपको इनके डिक्टेशन जो वर्ड्स हैं वो आपको बताऊंगी, उनके आपने मीनिंग्स भी करवाने हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी, एंड उनके सेंटेंसेस भी आपने करवाने। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा पूरा चैप्टर, और आप इसे आसानी से अपने बच्चों को करवा सकते हैं। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन और एनी क्वेरी, यू कैन सेंड मी अ मैसेज, अ वॉइस मैसेज और एनीथिंग, आप व्हाट्सएप में मुझे रब्ता कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।